कभी कभी हमें अपने माशरे में कुछ ऐसे किरदार नजर आते हैं जिनका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी अपनी तकदीर होती है, और तकदीर के खिलाफ ना तो FIR दर्ज होती है और ना ही कोई मुकदमा चलता है। कुछ ऐसी ही कहानी है दुखों की मारी शबनम की, जिसकी जिंदगी भर की कमाई भी लुट गई और उसके हाथ आया भी तो क्या, दुख और दर दर की ठोकरें। आइए सुनते हैं शबनम की कहानी। मेरा नाम शबनम है। मेरे माँ बाप कौन थे उनका मुझे आज तक पता नहीं। मेरे लिए मेरा सारा कुछ मेरा गुरु ही था। उसी ने मुझे पाला था और मैं उसी की बेटी थी। आ गई मेरी बच्ची, काफी देर कर दी। गुरु, इतनी मनोज शादी थी, गा गा कर गला बैठ गया। लड़के वालों ने सिर्फ 3000 रुपया बेल दी है। ना मेरी बच्ची, मनहूस नहीं कहते। इन्हीं लोगों की खुशियों की वजह से तो हम खाते। हम क्या है, हमारी खुशी ना हरी होती है ना भरी। गुरु, ये लो पैसे। ये अब अपने पास ही रखा कर। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। कितनी मर्तबा का है गुरु, ऐसी बात मत किया कर। लगता है इंतजार खत्म होने वाला है। कहते हैं जब मौत आने वाली होती है इंसान को पता चल जाता है। इंसान को पता चलता है गुरु, हम इंसान थोड़ी हैं। तो फिर हम क्या हैं? खुसरे हैं, खुसरे। चल बकवास न कर। गुरु की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। दुआ दारू होता रहा लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सांस ऐसे उखड़ती कि अल्लाह माफ़ी। एक दिन ऐसे ही एक शादी से घर आई तो गुरुजी, जीती रह मेरी बच्ची, जीती रह। कितनी मर्तबा का है, अपने किसी रिश्तेदार का पता बता दे, उसके घर छोड़ आती हूँ तुझे। तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। जिन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया हो, उनसे अब क्या रिश्ता जोड़ूं? बस तेरी फिक्र है मुझे। मेरी फिक्र छोड़ दो गुरु, छोड़ दो मेरी फिक्र। तुम हो ना मेरे पास। ये मकान अपने नाम लिखवा लो। कितनी मर्तबा का है, ऐसी बात ना किया करो, ना किया करो ऐसी बात। तेरी ही कमाई से बना है, तेरे काम आ जाएगा। मेरा अब कुछ पता नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे गुरु, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। उस रात गुरुजी मर गए। उनकी एक दोस्त उनके भाई के बारे में जानती थी। उसने उनको इत्तला दी लेकिन कोई नहीं आया। बड़ी मुश्किल से उनके कफन दफन का बंदोबस्त किया। अभी मैं उनके सोग में था कि गुरु का भाई आया। क्या नाम है तेरा? आप कौन है और अंदर कैसे आए? ये मेरे भाई का मकान है और मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी हूँ। लो नवी फिल्म। ओए मेरा भाई तो खुसरा था, उसकी बेटी कहाँ से आ गई है? वो मेरे गुरु थे। अच्छा चल निकल यहाँ से, ये मकान खाली कर।
ये मेरे भाई का मकान है और ये मेरे हिस्से में आता है। 2 दिन का टाइम है तेरे पास, यहां से फुटी खा, समझा तू? बेटी। मैं गुरु के भाई की बात से परेशान हो गई। अब मुझे याद आया कि क्यों गुरु बार बार कह रहा था कि मकान अपने नाम करवा लो। शायद गुरु जानता था। 2 दिन बाद वो फिर आ गया। हाँ भाई, सामान बांध लिया तूने अपना? चल निकल, और मकान के कागज और चाबियां दे मुझे। ये मेरा मकान है, गुरु ने मेरी कमाई से बनाया था। ओए, मेरे साथ ज्यादा शोखा नहीं होना। ये मेरे भाई का मकान है, निकल यहाँ से। था, अब ये मेरा मकान है। खबरदार अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो। ओए, मुझे कह रहा बदतमीजी का? मुझे कह रहा बदतमीजी, मुझे कह रहा। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। मकान के कागज और चाबियां तेरे हाथ में होनी चाहिए, समझा तू? चल। मैं और मेरी बरादरी वाले थाने चले गए, लेकिन थाने वालों ने हमारी कोई मदद न की। अगले दिन गुरु का भाई फिर आ गया। इस दफा उसके साथ 2 आदमी भी थे। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे अदालत में मुकदमा करना चाहिए। मैंने भी इंसाफ का दरवाजा खटखटाने का इरादा कर लिया। अदालतों के 1 साल तक चक्कर लगा। सारी रात जो कमाई होती वो दिन को अदालतों के छोटे अहलकारों और मुंशियों को देते हुए निकल जाती। 1 साल बाद अदालत ने इस बिना पर मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया कि मेरा गुरु से कोई खूनी रिश्ता नहीं और जायदाद सिर्फ खूनी रिश्तेदारों को ही जाती है। हिजरा अगर जिंदा हो तो इसका कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ इसके चेले ही इसका खानदान होते हैं। लेकिन जैसे ही मरता है तो जायदाद लेने के लिए पता नहीं कहां से रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। और ऐसे मुआशरे में जहां औरत को उसका हक नहीं मिलता, वहां तीसरे जिन्स को क्या मिलेगा तीसरे जिन्स को। माँ बाप और बहन भाई के तरका का कानून तो मौजूद है, मगर क्या गुरु के तरका का कानून भी बनाना पड़ेगा? क्योंकि नाइंसाफी का खतरा तो हर वक्त मौजूद है और बेअदल माशरा कब तक कायम रह सकता है? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी ही कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिख लें
और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए खत बनाम SP मूसा।